नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा जनसंपर्क शुरू, मतदाताओं से मांगा आशीर्वाद। 49 वार्डों में 66 निर्दलीय प्रत्याशी, कहीं सीधा तो कहीं बहुकोणीय मुकाबला। और विश्वास और वचन कभी नहीं तोड़ना चाहिए, हनुमान डूंडी पर राष्ट्र संत ने कहा। चुनावी मुकाबले की तस्वीर स्पष्ट होते ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क आरंभ कर दिया है। भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे ने रविवार को डोंगरे नगर क्षेत्र से जनसंपर्क आरंभ किया। उन्होंने भाजपा के वार्ड प्रत्याशियों के साथ मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। डॉक्टर श्रीमती यार्दे ने रविवार सुबह वार्ड क्रमांक 11 डोंगरे नगर क्षेत्र से जनसंपर्क आरंभ किया। उनके साथ जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, भाजपा प्रत्याशी श्रीमती मनीषा शर्मा, डॉक्टर अरुण पुरोहित, झमक भरगट, पवन सोमानी आदि उपस्थित थे। उन्होंने शुभम श्री कॉलोनी, रतलाम पब्लिक स्कूल, संत श्री आशाराम बापू नगर, सिंधी कॉलोनी, सुमंगल गार्डन, कस्तूरबा नगर क्षेत्र के बाद वार्ड क्रमांक 8 में एमबी नगर क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सीमा टांक के साथ जनसंपर्क किया। यह जनसंपर्क अलकापुरी चौराहे पर समाप्त हुआ। पवन सोमानी ने महापौर शैलेंद्र डागा की उपस्थिति में स्वागत किया, जबकि डॉक्टर श्रीमती यार्दे ने रविवार दोपहर वार्ड क्रमांक 9 से 12 के मध्य मतदाताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके साथ भाजपा वार्ड प्रत्याशी पप्पू पुरोहित, बाबूलाल गरवाल, मनीषा शर्मा व अरुण राव के साथ मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित पार्टीजन उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने वार्ड क्रमांक 7, 8 व 9 के आंशिक भाग में भी जनसंपर्क किया। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी श्रीमती प्रेमलता दवे विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रही हैं। उन्होंने राम मोहल्ला, सुनार बावड़ी, बोहरा बाखल, लकड़पीठा, सिलावटों का वास क्षेत्र में जनसंपर्क किया। सोमवार को वे दीनदयाल नगर, ईश्वर नगर, राम रहीम नगर, खेतलपुर, डोंगरे नगर चौराहा पर मतदाताओं से आशीर्वाद लेंगी। उनके साथ कांग्रेस वार्ड पार्षद प्रत्याशी भी उपस्थित थे। जनसंपर्क में शहर अध्यक्ष विनोद मिश्रा, पार्षद संजय दवे सहित वरिष्ठ जन मौजूद रहे। भाजपा महापौर प्रत्याशी डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ शनिवार शाम हुआ। शुभारंभ उज्जैन विधायक एवं रतलाम चुनाव प्रभारी डॉक्टर मोहन यादव, शहर विधायक चैतन्य काश्यप, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी, भाजपा विभागीय संगठन मंत्री ब्रजेश चौरसिया, महापौर शैलेंद्र डागा, जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य सहित वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में हुआ। लोकेंद्र टॉकीज के सामने कार्यालय शुभारंभ अवसर पर पार्टीजनों ने मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश का मंगल कलश स्थापना के साथ आह्वान करते हुए पूजन अर्चन किया। यहां पार्टीजनों ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे आदि के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन किया। डॉक्टर यादव ने कहा, अच्छे और सच्चे लोग भाजपा की पहचान है। श्री काश्यप ने कहा, कांग्रेस मुक्त भारत के लिए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की पराजय के लिए पार्टीजन जुट जाएं। उन्होंने कहा, डॉक्टर यार्दे रतलाम विकास हेतु समर्पित भाव से कार्य करेंगी। श्री कोठारी ने कहा, डॉक्टर यार्दे साहस के साथ विकास करेंगी। डॉक्टर यार्दे ने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता ईश्वरलाल पाटीदार, अशोक चौटाला, विश्व मोहन लोढ़ा, अनीता कटारिया, डॉक्टर अरुण पुरोहित, श्रीमती निर्मला हाड़ा, बाबूलाल राठी, निर्मल कटारिया सहित पार्षद पद उम्मीदवार, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। आभार चुनाव संचालक मनोहर पोरवाल ने माना। नगर सरकार चुनाव में 49 वार्डों में भाजपा कांग्रेस के अतिरिक्त बसपा, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जदयू, सीपीईएम के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। कुल 171 उम्मीदवारों में से 66 निर्दलीय हैं। एक रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 1 में भाजपा और कांग्रेस के अतिरिक्त 2 निर्दलीय हैं। वार्ड क्रमांक 2 में दोनों दलों के अतिरिक्त 2 अन्य उम्मीदवार हैं। इन दोनों ही वार्डों में कांग्रेस के 2 बागी प्रत्याशी मैदान में हैं। वार्ड क्रमांक 3 में
त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां भाजपा के भगत सिंह भदौरिया व कांग्रेस के राजीव रावत के बीच चर्चित मुकाबला है। वार्ड क्रमांक 4 में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वार्ड क्रमांक 5 में 3 निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। वार्ड क्रमांक 6 में 2 निर्दलीय हैं। वार्ड क्रमांक 7 और 8 में भी 2-2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वार्ड क्रमांक 9 में सीधा, जबकि वार्ड क्रमांक 10 में त्रिकोणीय मुकाबला है। वार्ड क्रमांक 11-12 में भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वार्ड क्रमांक 13, 14, 15, 16 और 17 में त्रिकोणीय चुनाव होगा। वार्ड क्रमांक 18 में 4, 19 में 5, 20 में 4, 21 में भी 4 उम्मीदवार हैं। वार्ड क्रमांक 22 में 2 निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 23 में त्रिकोणीय चुनाव है। वार्ड क्रमांक 24 में भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य 2 निर्दलीय हैं। वार्ड क्रमांक 25 में सर्वाधिक 6 प्रत्याशी हैं। भाजपा कांग्रेस के अलावा 4 अन्य निर्दलीय हैं। वार्ड क्रमांक 26 में 2 निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 27 में 3 निर्दलीय, जबकि 28 में 2 अन्य और 29 तथा 30 नंबर वार्ड में त्रिकोणीय चुनाव होगा। इसी तरह वार्ड क्रमांक 31 और 32 में भाजपा कांग्रेस के मध्य चुनाव है। वार्ड क्रमांक 33 में 2 निर्दलीय हैं। वार्ड क्रमांक 34 में भाजपा की रेखा जोहरी व कांग्रेस की माया सोलंकी, जबकि वार्ड क्रमांक 35 में भाजपा के गोविंद काकानी का कांग्रेस के शांतिलाल वर्मा के साथ सीधा चुनावी मुकाबला है। वार्ड क्रमांक 36 में 5 उम्मीदवारों में से 3 निर्दलीय, 37 और 38 में कोई भी निर्दलीय नहीं होने से भाजपा कांग्रेस के बीच चुनाव होगा। वार्ड क्रमांक 39 में 3 निर्दलीय, वार्ड क्रमांक 40 में 2 निर्दलीय, जबकि 41 में कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है। वार्ड क्रमांक 42 में 1, वार्ड क्रमांक 43 में 3, वार्ड क्रमांक 44 में सर्वाधिक 5 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वार्ड क्रमांक 45 में भाजपा कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। वार्ड क्रमांक 46 में त्रिकोणीय, वार्ड क्रमांक 47 में 2 अन्य प्रत्याशी हैं, जबकि वार्ड क्रमांक 48 में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वार्ड क्रमांक 49 में 5 उम्मीदवार हैं। भाजपा कांग्रेस के अतिरिक्त 2 निर्दलीय तथा 1 अन्य दल का प्रत्याशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। चुनाव के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। कंट्रोल रूम पर बैठक में एएसपी प्रशांत चौबे ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। चुनाव के दौरान शहर के सभी वार्डों में पर्याप्त पुलिस बल, गुंडा तत्वों की धरपकड़, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई सहित विषयों पर श्री चौबे ने मार्गदर्शन दिया। यहां सीएसपी पीएस राणावत ने भी संबोधित किया। राष्ट्र संत ललित प्रभु सागर जी ने कहा है, मनुष्य को कभी विश्वास और वचन नहीं तोड़ना चाहिए। महाराज साहब हनुमान रुंडी पर 2 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रविवार सुबह चंद्रप्रभ सागर जी के प्रवचन हुए। हनुमान रुंडी पर शनिवार शाम और रविवार सुबह प्रवचन हुए। संत श्री ने कहा, महिलाओं को ज्यादा धन कमाने वाले की अपेक्षा सम्मान करने वाला पति अच्छा लगता है। किसी का विश्वास, रिश्ता, दिल और दिए हुए वचन कभी न तोड़े। ये चीजें टूटने पर आवाज नहीं होती, लेकिन पीड़ा असहनीय होती है। मन मरण का प्रश्न हो तो झूठ चलता है, लेकिन छोटी बातों पर सत्य न बोलना आत्मघात है। उन्होंने बताया कि आजकल हम बाहर वालों के सामने बहुत सभ्य और अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन घर वालों से अदब से पेश नहीं आते। हम जब अपने घरों में अच्छा व्यवहार करेंगे तो समाज में अच्छे की अपेक्षा रख सकते हैं। इसके पूर्व संत ललित प्रभ सागर, संत चंद प्रभ सागर, मुनि शांति प्रिय सागर के रतलाम प्रवेश पर समाजजनों ने स्वागत किया। करमदी रोड पर श्रद्धालुओं ने अगवानी की। संत दल रामगढ़, चौड़ावास, त्रिपुलिया गेट होते हुए आनंद भवन उपाश्रय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के आह्वान पर देश भर में स्वच्छता के प्रति अभूतपूर्व जागृति आई है। जैसे बैंक रतलाम ने अभियान में हिस्सा लिया।
शनिवार को बैंक में अवकाश होने पर बैंक स्टाफ ने परिसर में सफाई की। स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से सफाई अभियान में बैंक संचालक प्रकाश व्यास ने मीडिया को जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो सपना देखा है, निश्चित रूप से वह आने वाले दिनों में सुखद परिणाम के साथ सामने आएगा। रेल परिसर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी और उसी के अंतर्गत हमने आज इस परिसर को पूरा साफ किया है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा जनसंपर्क शुरू, मतदाताओं से मांगा आशीर्वाद। 49 वार्डों में 66 निर्दलीय प्रत्याशी, कहीं सीधा तो कहीं बहुकोणीय मुकाबला। और विश्वास और वचन कभी नहीं तोड़ना चाहिए, हनुमान ढूंढी पर राष्ट्र संत ने कहा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।